आप एक युवा हैं और इस वक्त भारत सरकार ने अग्निवीर ला करके नौजवानों के साथ में क्या छल पकड़ कर रही है, आप विस्तार से बताएं। सरकार ने धूर्तता किया है, छल और कपट तो अलग बात है। सरकार ने जानबूझ करके धूर्तता किया है, नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। और खिलवाड़ इस तरह से है कि सरकार पेंशन नहीं देना चाह रही, वेतन नहीं देना चाह रही, नौकरी नहीं लगाना चाह रही, और जानबूझ करके इसलिए पेंशन नहीं देना चाह रही क्योंकि सरकार के पास खजाना नहीं है। सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया इस देश की अर्थव्यवस्था को, और वो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है इनकी गलत नीतियों की, आर्थिक नीतियों की वजह से, और जो मूर्खतापूर्ण बड़ा फैसला था नोटबंदी का, उसकी वजह से। उसमें बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े हुए थे कि भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, और जाने क्या क्या कि जाली नोट बंद हो जाएंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से सरकार के पास खजाना खाली हो गया, इमरजेंसी का पैसा ये लोग ले रहे हैं रिजर्व बैंक से, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया है। और अग्निवीर जैसी योजना जो ले आई गई है वो इसीलिए ले आई गई है कि पेंशन न देना पड़े। सरकार लोगों को रोज़गार, जब ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देगी तो पैसा जो भार आएगा, उस भार को वहन करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अब उस योजना को सफल कैसे इन लोगों ने किया, मतलब उस गलत योजना को, कि जब छात्र आंदोलन कर रहा था, जब प्रतियोगी छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उनको बता दिया कि उपद्रवी हैं। किसके सहारे बताया गया? मीडिया के सहारे, इन्हीं की जो डफली बजाती है दिन रात, उसके सहारे इन्होंने बता दिया कि ये उपद्रवी लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें फूंक रहे हैं। बात ये नहीं है, बात आपको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। वो तो जो हुआ गलत हुआ, हो सकता है कि इसमें इन्हीं के लोग शामिल रहे हों जो ऐसा कर दिए हों, ट्रेन में फूंक दिए हों, उसकी अब जांच करके उसमें जो दोषी था उसको आप ले जाते। लेकिन जो सही बात कह रहा था, उन छात्रों की बात सुनना चाहिए था सरकार को। सरकार के खिलाफ छात्र इस तरह से खड़े हो गए थे, हर एक शहर में जुलूस निकलता हम लोगों ने देखा है। गाजीपुर महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे बड़ी संख्या में सेना की तैयारी करने वाले छात्र हैं, नौजवान हैं, वो सब विरोध कर रहे थे। वो सब हम लोग से मिलते भी हैं, सब कह भी रहे हैं कि ये गलत योजना है। लेकिन चूंकि योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन नहीं हो पाया और सरकार ने उसको अपने मैनेजमेंट से दबा दिया, अपने सिस्टम से, अपने तंत्रों से। और आज के समय में क्या कर रही है सरकार की, सेना के साथ साथ अब बैंकों में भी उसको लाने का प्रयास कर रही है। जिस दिन बैंक में भी अगर ये चीज़ आ जाएगी, और आने वाले समय में बैंक के साथ साथ अन्य जो जहाँ नौकरी मिलने वाले साधन हैं वहाँ पर भी अगर अग्निवीर योजना लागू है, तो ये तो सीधे से ठेके की व्यवस्था है। सरकार अब सुरक्षा नहीं दे रही है, सरकार अब भविष्य के प्रति जो सिक्योरिटी होती थी वो नहीं दे रही है। सरकार सीधे सीधे लोगों को ठेके पे रखना चाह रही है। आप ये भाजपा के लोगों का कहना था, अभी एक बयान आया था कि मैं अग्निवीर के लोगों को तमाम भाजपा कार्यालयों पे रखूँगा, इसमें क्या कहना? झूठ बोलते हैं भाजपा वाले, कुछ नहीं। आज जो रिटायर हो रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, या पहले जो कुछ कहा था किसी के लिए कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसके लिए क्या किया उन्होंने, किए क्या है? वो उनके पास कुछ है ही नहीं है बताने को, हमेशा झूठ बोलते हैं। इनकी किसी बात पर भरोसा करने लायक नहीं है। इन्होंने अपना खुद का संकल्प कूड़ेदान में डाला हुआ है। ये अपने ही किए हुए बातों को, अपने वादों को खुद से सीरियसली नहीं लेते हैं। आपने ये जो योजना चलाई है, आपने 9 अगस्त से शुरू किया है, आपने ये मन में आप कहाँ से आपके आया और कैसे आपने इसको पूरे भारत में लेके जाएंगे? हम लोग कई दिनों से ये चीज़ देख रहे थे, 10 सालों से हम लोग देख रहे थे, 2014 से खास तौर पर, कि ये जो सरकार आई है बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े इवेंट करेगी, प्रचार करेगी और अपनी चीज़ों को खूब बढ़ा चढ़ा करके पेश करेगी। लेकिन इतना लंबे समय बाद हम लोग देखें कि धरातल पर तो कोई चीज़ आनी चाहिए, धरातल पर कोई चीज़ आ नहीं रही है। ऊपर से ये विषयांतर करते करते लगातार लोगों को बहकाते रहते हैं, तमाम नए नए इवेंट ले आकर के, नए नए मुद्दे ले आकर के। दूसरी चीज़ की फिर संस्थानों, वही बता रहे संस्थानों पर इन्होंने जो नियंत्रण किया है वो एक रणनीति के तहत किया है। इनका कुछ और सपना है, 2024-27 तक जाते जाते ये कुछ और करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, इनकी नीयत खराब है संविधान और लोकतंत्र के प्रति। हम ये बताना चाहते हैं कि 9 अगस्त तारीख हमने इसलिए चुना है कि 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था महात्मा गांधी जी ने मुंबई से। तो उस समय उनका नारा था कि करो या मरो, या अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब एकदम डू और डाई की सिचुएशन थी। हर एक क्रांतिकारी को लड़ने के लिए, एकदम देशवासी को लड़ने के लिए आह्वान किया गया था। उसमें हुआ क्या कि
जो मूल्य थे आज़ादी के, हमको आज़ादी मिली लड़ने के बाद, उस आज़ादी का जो मूल्य था, जिसके लिए भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, जिसके लिए महात्मा गांधी ने सीने पे गोलियां खाई हैं, उस एकता, अखंडता, उस आज़ादी के जो महत्व है, उसके मूल्य को अगर हम समझेंगे तभी तो जाकर के हमें संविधान मिला है, तभी तो हमको लोकतंत्र मिला है। और उसकी वजह से हमें समाज में जो सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो सम्मान मिल रहा है, वो संविधान की वजह से मिल रहा है। उस संविधान पर अगर खतरा आएगा तो हम लोगों के बीच जाएंगे। 9 अगस्त की उस तारीख को याद दिलाना चाहेंगे कि उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने क्या कहा था कि हमें देश बचाना है और देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है, और नए सिरे से हम लोग नया संविधान बना करके देश चलाएंगे, अपने हाथों में लिए, वहाँ पर अपना शासन रहेगा। मिला भी हम लोगों को शासन, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद से अब देखिए ये जो सरकार की नीयत ठीक नहीं है, संघ की सोच ठीक नहीं है, जहरीली विचारधारा को ये लोग लेकर के चलते हैं। उसकी वजह से आज संविधान पर ही खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए हम लोग जो यात्रा शुरू किए उसमें संविधान की प्रस्तावना पन्ना भी बांट रहे हैं, लोगों को शपथ भी दिलाने का काम कर रहे हैं कि ये संविधान है, इसकी वजह से आपको सम्मान और सुरक्षा समाज में मिल रहा है, इसकी वजह से आपको नौकरी और आपके अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। इसलिए उसको भी बांटा जा रहा है, और साथ में साथ हम लोग अपनी पार्टी का संदेश भी दे रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उसको भी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ खत्म करें इसको? ये अनवरत चलता रहेगा। हम लोग ये आंदोलन का रूप इसको दिए हुए हैं। इस सरकार के खिलाफ जब तक जनता नहीं यूनाइट हो जाएगी, तब तक हम लोगों के बीच जा करके अपनी बात रखते रहेंगे, अपने कार्यक्रम चलाते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यकीनन देखा कि जो ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है पूरे भारत में शुरू करेंगे ये लोग। यकीनन भारत का संविधान जो है वो ख़तरे में है, और समाजवादी पार्टी ही इसको आगे लेकर बढ़ सकती है, क्योंकि इन्हीं के पास में न जात है न धर्म है, तमाम लोगों की एकजुट कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं इनकी यात्रा सफल होगी। G22 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद।